दवाई है एक्चुअली ये मेरे को 1 साल 2 महीने बाद दुकान खोली है। दुकान खोली नहीं है, दवाई होनी चाहिए। मैं आज ही देख रहा हूँ इस शॉप की हालात, ये कुछ साल पहले खुली थी तो आज देख रहे हैं कि इसकी हालात क्या है। मेरे ख्याल में जो हिंदुस्तान हुकूमत है, जो भारतीय जो सिस्टम, भारत का जो सिस्टम है वो ठीक नहीं चल रहा है। अगर गवर्नमेंट ने इस सिस्टम को बनाया कि हम सस्ती दवाइयाँ, बाज़ार से सस्ती दवाइयाँ की शॉप जो है वो हॉस्पिटल के अंदर खोलते हैं, तो मेरे ख्याल अगर गरीब अवाम को ये इससे फ़ायदा ना मिला तो मेरे ख्याल हमारी बदकिस्मती है। अगर गवर्नमेंट ने इस चीज़ को खोला, किसी कारण फिर बंद कर दिया कि जो यहाँ का जो ऑनर है वो कह रहा है मैं गाइडलाइन पूरी कर रहा हूँ, फिर भी इसको बंद कर दिया, ये एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है या ऊपर की किसी की गलती है उसकी प्रॉब्लम से। तो मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि अगर इतना बड़ा दावा करते हैं पूरी जम्मू कश्मीर की हुकूमत, तो उस दावा जो है ग्राउंड लेवल पर कुछ दिखाई नहीं देता है। आज बहुत इलेक्शन के दावे हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, पर एक चीज़ मैं कहूँगा कि यहाँ पर दवाइयाँ खुद हम ले जाते थे, इन दवा जो सस्ती थी सिर्फ गरीब के लिए, तो वही अगर केंद्र को बंद कर दिया तो हम किसका दावा करते हैं कि हम गरीब लोगों को उठा रहे हैं, हम फलानों को ऐसे कर रहे हैं, किसी को ऐसे कर रहे हैं। यहाँ पर ज़मीनी सतह पर कुछ नहीं है। तो मैं अपील करता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर से, एडमिनिस्ट्रेशन के, कि इस शॉप को जल्दी से जल्दी खोला जाए। इसका माल एक्सपायर होगा, इसका जो भरपाई हो भी दे दी जाए। तो मेरा ख्याल है आप जो मीडिया जो वक्त पर किसी जगह पर पहुँचाता है आवाज़, इस आवाज़ को वहाँ पर पहुँचाएँ ताकि आने वाले वक्त में गरीब आवाम को ज़रूर फ़ायदा मिले। इसके अंदर से इस पर थोड़ा चाहता हूँ। शुक्रिया। दवाई लेने आए थे तो यहाँ सब आउट डेट दवाई पड़ी हुई है और ये तकरीबन 4-6 महीने के बाद ये दुकान खुली है। यहाँ कुछ भी नहीं है, दवाई नहीं मिल रही, हमें बहुत प्रॉब्लम है। हम तो घर से चले आते हैं, ख़र्चा होता नहीं, हम गानी बल्लोई के पहाड़ी इलाके से आते हैं, तो ये उम्मीद करके आते हैं कि यहाँ से सस्ती दवाई मिल जाएगी। हमारे पास पैसा नहीं, कुछ नहीं, तो यहाँ तो कोई दवाई नहीं मिली हमें, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो कम से कम 700-800 की या 1000-1200 की दवाई जो बाज़ार से मिल रही है, यहाँ से 200-300 की मिल जाती थी। तो हमारी ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी हल की जाए। जहाँ जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में एक जो वो दुकान खोली गई थी जिस पर गरीब आवाम को जो है फ्री में वहाँ कम रेट पर दवाई मिलती थी, वो कुछ अर्सा यहाँ दुकान खोली गई, लेकिन यहाँ के जो मुतलका अफीसर हैं उनकी गफलतबाजी की वजह से उस दुकान को बंद किया गया। क्योंकि यहाँ पर जो भी आया उसने अपने बस काम चलाए और गरीब आवाम के बारे में कुछ नहीं सोचा। क्योंकि यहाँ इस वक्त गरीब आवाम जो है वो बहुत बड़ी परेशानी हाल में है। क्योंकि हम देखें यहाँ पर जब दुकान खुली थी काफ़ी सारी सहूलियात मरीज़ों को मिलती थी, वहाँ ग्लूकोज मिलता, दवाई जो थी वो कम रेट पर मिलती थी, लेकिन ये यहाँ पर इस वक्त दुकान जो है वो बंद कर दी गई है। क्योंकि यहाँ पर जो स्टोर मैन हैं उन्होंने वहाँ पर प्राइवेट दुकान वो दवाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको कमीशन मिलती है, डॉक्टरों को भी कमीशन मिलती है, तो उस हिसाब से डॉक्टर भी जो है वो दवाई लिखते हैं। गरीब आवाम की तो कोई सुनाई है नहीं, ना तो यहाँ पर कुछ मिल रहा है। मैं ज़िला इंतज़ामिया, गवर्नर इंतज़ामिया और मरकज़ इंतज़ामिया से गुजारिश करूँ कि ज़िला हॉस्पिटल पुंछ के अंदर फौरी तौर पर उस दुकान को खोला जाए ताकि लोगों को कुछ ना कुछ उसकी सहूलियात मिल सके। जी, ऐसा है कि लॉकडाउन से पहले ही अक्टूबर 2019 में मुझे एक नोटिफिकेशन थमाया जाता है कि दो दिन के अंदर अंदर तुम दुकान खाली करो। मैंने इनसे कारण पूछा था, कारण इन्होंने बताया नहीं। तो जब मैं कोर्ट में गया, कोर्ट से स्टे लिया उस नोटिस के ऊपर, तो मैंने काम करना शुरू किया, तो मेरा सप्लाई किसी कारणवश बंद हो गई थी। सप्लाई मेरी जब चालू हुई लॉकडाउन के दौरान 2020 में, मार्च 2020 में, तो मैं उस समय परमिशन लेनी पड़ती थी जम्मू जाने के लिए। मैं परमिशन के लिए डीसी साहब के पास गया था, डीसी साहब ने डिनाई कर दिया, मना कर दिया, भाई तू खोल नहीं सकता, तूने इलीगली काम किया। अब मसला मेरा कोर्ट में है, कोर्ट ने भी ऑर्डर दिए हुए हैं काम करने के लिए, पर डीसी साहब नहीं मान रहे। इसलिए लिहाजा मैं उनसे अपील करता हूं कि जल्द से जल्द मुझे केंद्र खोलने की आज्ञा दें, क्योंकि मेरा 2 से 2.5 लाख का माल ये जो एक्सपायर हो चुका है, टोटली एक्सपायर है। कुछ मेरा सामान घर पे पड़ा हुआ है, वो भी एक्सपायर है, और ये कुछ ज़्यादातर यहीं पे है, सब एक्सपायर है। ठीक है, तो लिहाजा मैं एलजी साहब से और एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस से अपील करता हूँ कि मुझे केंद्र खोलने की जल्दी से जल्दी अनुमति दी जाए और मेरा लॉस भी